पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल यह है कि आपका आधा मुल्क, वो गवादर बलोचिस्तान से लेकर, वो हब बलोचिस्तान से लेकर चतराल तक और फाटा तक और सिंध के कच्चे तक, ये सब बदअमनी की लपेट में। हमारे केपी के जनूबी अजला, उसमें शाम के बाद आप रोडों पर सफर नहीं कर सकते। आपके थानों में पुलिस शाम के बाद मसूर हो जाती है। आपको पहले तेल की कीमतें महीने, फिर महीने से 15 दिन, फिर 15 से एक हफ्ते और फिर एक हफ्ते से अब रोजाना की बुनियाद पर लानी पड़ गई है, इसलिए कि अवाम रोज सुनते रहेंगे आज तेल की कीमत 3 बढ़ गई, 5 रुपए बढ़ गई, 10 रुपए बढ़ गई। आपने आईन दिए, आपने सन 56 का आईन दिया, आरजी आईन दिया। आपने सन 62 का आईन दिया, आरजी आईन दिया। आपने अपने मफादात के तहफ्फुज के लिए आरजी आईन देते रहे, अपने इख्तिदार को कायम रखने के लिए और उसको दवाम देने के लिए आप आरजी आईन बनाते रहे। आपने मुल्क को तोड़ दिया, लेकिन फिर जब मुल्क तोड़ने के बाद एहसास हुआ कि जब तक सियासी क़यादत आपस में बैठकर ये पाकिस्तान को उसका मुत्तफिका आईन नहीं देगी, खुदा न खास्ता हम इसी तरह एक से एक सानहे की तरफ जाएंगे। फिर 1973 का आईन बना और आपके लिए और हमारे लिए फख्र की बात है कि 1973 की उस आईन ने पाकिस्तान को ऐसा बांधा है कि आज 50 साल के बाद भी पाकिस्तान उसी जोग्राफिया के साथ सलामत है। और इसका क्रेडिट अगर है, रेती दुनिया तक कोई आपसे नहीं छीन सकता जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन से, क्योंकि ये उसके कायद का एक तोहफा है जो अहले पाकिस्तान को दिया कि पाकिस्तान एक नजरियाती सर रियासत के तौर पर वजूद में आया और नारा लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई शक नहीं है कि हमें हुक्मरान ऐसे मिले हैं कि वो इस नजरिए के साथ कमिटेड ही नहीं थे, उस नजरिए के अलिफ बे से वाकिफ लोग ही नहीं थे। लेकिन दाद दीजिए अपनी क़यादत के विजन को कि सन 1973 के आईन में लिखवाया कि ये जो पाकिस्तान बना है और ये जो पाकिस्तान रन करेगा, गवर्न करेगा, तो इस पाकिस्तान का आईन इस्लामी आईन होगा, ये ममलिकत इस्लामी ममलिकत होगी और इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। दाद दीजिए अपनी क़यादत को और उस विजन को दाद दीजिए कि जिन्होंने पाकिस्तान के आईन में लिखवाया कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। दाद दीजिए अपनी क़यादत के विजन को कि ये लिखवाया कि इस मुल्क में अगर इस्लाम के खिलाफ कोई कवानीन है तो उनको तब्दील किया जाएगा और एक ऐसी आईनी बॉडी का उसको वजूद में लाया जाएगा कि जो इसके लिए सिफारिशात मुरत्तब करेगी कि पाकिस्तान एक इस्लामी पाकिस्तान कैसे बन सकता है। अगर 1973 के उस पाकिस्तान से आज 2026 के पाकिस्तान तक हमने इस रियासत के जुग्राफिये का तहफ्फुज किया है, अगर हमने इस रियासत के नजरिए का तहफ्फुज किया है, तो हमने बंदूक उठाकर नहीं किया, हमने तलवार उठाकर नहीं किया, हमने वोट की पर्ची की बुनियाद पर किया है, पुरअमन जद्दोजहद की बुनियाद पर किया है। और इसी जद्दोजहद की बुनियाद पर हमने इस आईन का भी तहफ्फुज किया है, इसके इस्लामी नजरिए का भी तहफ्फुज किया है, इसके जुग्राफिये का तहफ्फुज किया है, इसके मस्जिद का तहफ्फुज किया है, इसके मदरसे का तहफ्फुज किया है, इसमें रहने वाले लोगों के अकीदे का तहफ्फुज किया है, इस ममलिकत पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की दाढ़ी और उसकी पगड़ी का तहफ्फुज किया है। आप जिस मदरसे में बैठे हैं, इस मदरसे का तहफ्फुज किया है। और इंशाअल्लाह जो मनहज मेरे कायद ने इस जमात के लिए मुंतखब किया, उसी मनहज को लेते हुए इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का ये कारकुन इसी तरह पाकिस्तान के लोगों के दीनी मराकिज की हिफाजत भी करेगा, मसाजिद की हिफाजत भी करेगा, हमारे दाढ़ी, हमारे पगड़ी और हमारे अकीदे और हमारे नजरिए का तहफ्फुज भी करेगा। ये मनहज है मेरे जमात। आज
तहरीकात की बात करें, पाकिस्तान में मजहब के हवाले से जो जो तहरीक उठी है, पाकिस्तान में फिरकावारियत के खिलाफ अगर कोई तहरीक उठी है, पाकिस्तान में अगर लिसानियत के खिलाफ कोई तहरीक उठी है, अगर सूबाइयत के खिलाफ के हवाले से कोई तहरीक उठी है, तो उसकी पुष्ट पर अगर आपको किरदार नजर आएगा तो मेरी जमात का किरदार नजर आएगा। पाकिस्तान में कादियानियों के फितने के हवाले से किसको नहीं मालूम? आज भी तारीख के औराक में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पाकिस्तान में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाकर मेरे आका की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का एजाज अगर किसी को हासिल है तो आपकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम को हासिल है। आज भी अगर पाकिस्तान में सन 73 के आईन के अंदर मौजूद तौहीद रिसालत के कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ का एजाज अगर किसी के मुकद्दर में है तो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों आपके मुकद्दर में है। और ये वो मनहज है कि जिस मनहज पर इस जमात ने काम किया है, जो मनहज हमें हजरत मुफ्ती साहब ने, ये तो हमारा किरदार है, ये तो हमारी तारीख है। लेकिन एक और बहुत बड़ा किरदार और एक बहुत बड़ा मनहज जो हजरत मुफ्ती साहब ने और इस जमात ने और हमारे अकाबिर ने हमारे लिए छोड़ा है, वो हर जाबिर के सामने कलमे हक बुलंद कर। कितने बड़े जाबिर और आमिर गुजरे, पाकिस्तान में कितने मार्शल लॉ आए, कितनी दफा जमहूरियतों पर शब खून मारा गया, और हर डिक्टेटर अपने आप को डिक्टेटर आजम कहता था। वो जनरल गुलाम मोहम्मद से लेकर वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद अपने आप को मर्द आहम कहता था, उससे लेकर अयूब खान तक, अयूब से यहया तक, यहया से जिया तक, जिया से मुशर्रफ तक, और मुशर्रफ से लेकर आज की इस रजीम तक, अगर आपको मैदान में कलेमे हक बुलंद करते हुए कोई परचम नजर आया है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम का। यह आपका किरदार है, यह आपकी तारीख है, और आज भी आप उसी की पादाश में सजा झेल रहे हैं। इलेक्शन होते हैं, आपको निकाल बाहर किया जाता है, क्योंकि इलेक्शन तो अवाम की मर्जी के मुताबिक होते ही नहीं है। इलेक्शन तो हमारी मुक्तदरा की मर्जी के मुताबिक होते हैं। तो क्यों आपको निकाल बाहर किया जाता है? जमीयत उलमा इस्लाम के मुल्तान के दोस्तों, आज आपको और हमें इस बात की समझ होनी चाहिए, पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल यह है कि आपका आधा मुल्क, वो गवादर बलोचिस्तान से लेकर, वो हब बलोचिस्तान से लेकर चतराल तक और फाटा तक और सिंध के कच्चे तक, ये सब बदअमनी की लपेट में। आपका बलोचिस्तान बलोच बेल्ट नो गो एरिया बन चुका है। अब आपका पश्तून बेल्ट भी नो गो एरिया बनता चला जा रहा है। हमारे केपी के जनूबी अजला
उसमें शाम के बाद आप रोडों पर सफर नहीं कर सकते। आपके थानों में पुलिस शाम के बाद महसूर हो जाती है। आपका फाटा नोगो एरिया बन चुका है। अब अगर आप अमन व अमान की बात करेंगे तो जिल्ले इलाही को बुरा लग जाता है। कहते हैं आप अमन की बात क्यों कर रहे हैं, हम भी तो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। यह पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में आपने और हमने एक आईन पर दस्तखत किए हुए हैं। मैंने इस आईन पर एक पाकिस्तानी की हैसियत से दस्तखत किए हैं और मैंने इस पाकिस्तान के आईन में इस रियासत पाकिस्तान के सामने अपने आप को सरेंडर किया है। मैंने इसकी वफादारी का हल्फ उठाया है और उसके बदले में आपने हल्फ उठाया है। आपने आईन में कमिटमेंट की है कि आपने मुझे मेरी जान माल इज्जत और आबरू का हक देना है। आप बताइए, आप उस आईन की रूह से मुझे जान माल इज्जत और आबरू के हक देने के पाबंद हैं और मैं अगर आपसे मुतालबा करता हूं तो जिल्ले इलाही आपको नागवार क्यों गुजरता है? जब हम आपको कहते हैं कि आपकी पॉलिसी गलत है, जब हम आपको कहते हैं आपका अंदाज गलत है, जब हम आपको कहते हैं आपकी हिकमत अमली गलत है, आपको क्यों नागवार गुजरता है? आपके आसपास में ऐसी मखलूक है जो आपको सच सुनने की आपकी के अंदर सलाहियत को कमजोर करती चली जाती है। आप में सच सुनने की सलाहियत खत्म होती चली जा रही है। वो क्या शेर है कि लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा, लगा के आग शहर को बादशाह ने यह कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, और झुका के सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, झुका के सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हजूर शौक सलामत रहे शहर और बहुत। मिल जाएंगे आपको मजहब के जामे में, मिल जाएंगे आपको साहिबान जुब्बो दस्तार जो हर हुकूमत को मुयस्सर होते हैं, मिल जाएंगे आपको आपकी मदहसराई करने वाले कि जिनका आका एक है, वो इमरान खान की काबीना हो तब भी वजीर और मुशीर रहते हैं, वो शहबाज शरीफ की काबीना हो तब भी वजीर और मुशीर रहते हैं। मिल जाएंगे आपको इस तरह के शाह के वफादार आपको मिल जाएंगे। लेकिन हुजूर आधा पाकिस्तान जल रहा है, आपके हाथ से सिरक रहा है, जा रहा है, और हम चीख चीख कर पाकिस्तान के शहरी आपको बता रहे हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान पर हम। आपकी मईशत का हाल यह है कि आपकी मईशत IMF के हाथों गिरवी है। आज महंगाई ने इंसानों की, पाकिस्तान के इंसानों की जिंदगी दो भर कर दी है, और आपके इर्द गिर्द बैठे हुए शाहपरस्त कहते हैं नहीं जी मईशत तो बड़ी अच्छी तेजी के साथ तरक्की कर रही है। तो अगर मईशत तरक्की कर रही है तो बेरोजगारी की शरह क्यों बढ़ रही है? अगर मईशत तरक्की कर रही है तो महंगाई की शरह क्यों बढ़ रही है? अगर मईशत तरक्की कर रही है तो नौजवान आपके मुल्क से जा क्यों रहा है? अगर मईशत तरक्की कर रही है तो तेल की कीमतें रोज आसमानों की तरफ क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? क्रेडिट लेते हैं, हम भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, हम आपको क्रेडिट देते हैं कि जी इसराइल और अमेरिका ने जो जारहियत ईरान के खिलाफ की, हमने उसमें मुफाहमत का किरदार अदा किया। भले ले लीजिए क्रेडिट, लेकिन वो क्रेडिट उधर किधर चला जाता है कि आपको पहले तेल की कीमतें महीने, फिर महीने से 15 दिन, फिर 15 से एक हफ्ते, और फिर एक हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पर लानी पड़ गई है।
इसलिए कि अवाम रोज सुनते रहेंगे आज तेल की कीमत 3 बढ़ गई, 5 रुपए बढ़ गई, 10 रुपए बढ़ गई, 2 रुपए कम हो गई, 4 रुपए कम हो गई, 5 बढ़ गई। आपके कान सुबह शाम सुनते 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 पक जाएंगे और आप कहेंगे छोड़ो इसको, क्या ये सिर्फ आपको उसके साथ यूज टू करने के लिए। कहां है आपकी मईशत, कहां है आपका निजाम? जिस हुकूमत की कानूनी हैसियत, इखलाकी हैसियत इतनी हो कि वो एक मोहसिन नकवी की तकरीर का बोझ न सह पाए, ऐसी हुकूमतों को तो लात मारकर बंदे को छोड़ देना चाहिए। आप में इतनी इखलाकी जुर्रत भी नहीं है कि आपका एक वजीर, आपकी काबीना में बैठा हुआ वजीर, वो आप पर लानत मलामत करके चला जाता है, वो आपके हुकूमत को यह कहकर उसका आईने में उसकी शक्ल दिखाता है कि भले आप 14 घंटे काम करें, भले आप 18 घंटे काम करें, आपका कोई चीज नजर आने वाली नहीं है। आपकी काबीना में बैठा हुआ आपका वजीर कहे कि निजाम कोलैप्स कर चुका है, आपकी काबीना में बैठा हुआ शख्स आपके बारे में कहे कि जी गवर्नेंस नाकाम हो गई है, और आप उसकी तकरीर के जवाब में लब सीते हुए पुरानी तनख्वाह पर नौकरी करते हुए बैठ जाएं, तो आपका अपना मिनिस्टर कहा करता था ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। हम नहीं कहते, हमने नहीं कहा, आपके मिनिस्टर ने कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जब आप चोरी के इंतखाब, जब आप चोरी के मैंडेट के साथ बरसर इक़्तिदार आएंगे, तो फिर आपकी इखलाक की जवाल की अलामत यह होगी कि एक हरकारा आपको आपकी औकात दिखाते हुए चला जाएगा और आप उसके खिलाफ एक लफ्ज कहने की हिम्मत भी नहीं। ये औकात है इस निजाम की। कहते हैं सूबे बनने चाहिए, किसने इनकार किया कि सूबे बनने चाहिए? कौन कहता है कि सूबे नहीं बनने चाहिए? यह इंतजामी मसला है। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों अपने जहन को इस पर खोलकर बिल्कुल वाजे कर लें कि यह इंतजामी मसला है। जिले भी बनते हैं, तहसीलें भी बनती हैं, सूबे भी बनते हैं, आपके पड़ोस में दूसरे ममालिक में बनते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कल मौलाना साहब ने क्या खूब उसके बारे में बात की है कि एक घर में अगर भाई हो और खुदा न खासा घर में आग लग जाए, तो वो भाई पहले घर की आग बुझाएंगे या पहले बैठकर आपस में कहेंगे कि ये हिस्सा तुम ले लो, ये हिस्सा तुम ले लो, इसके 4 होने चाहिए, इसके 8 होने चाहिए, इसके 10 होने चाहिए। आपका मुल्क जल रहा है, आप जिस केपी को तकसीम करने की बात कर रहे हैं वो जल रहा है, आप जिस फाटा को तकसीम करने की बात कर रहे हैं वो जल रहा है, आप जिस बलूचिस्तान को तकसीम करने की बात कर रहे हैं वो जल रहा है, आप जिस सिंध को तकसीम करने की बात कर रहे हैं वो बदअमनी का शिकार है। आपके अमन अमान की सूरत हाल ये है, आप रिसोर्सेज नहीं है, मईशत आपकी कमजोर है, आप 4 सूबों के वजीर आला और गवर्नरों की अल्ले तल्ले बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब 27 और 36 होंगे तो फिर क्या बर्दाश्त करेंगे? और निकलेंगे कहां से? आपके टैक्स से। तो शौक से बनाइए सूबे, लेकिन हालात सूबों के नहीं। आपने कश्मीर का सत्यानाश कर दिया। 78 साल हिंदुस्तान बैकफुट पर, और आप जाहिर की हैसियत में आप दुनिया के सामने केस पेश करते थे। आप कहते थे हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है और हम मजलूम कश्मीरियों के साथ हैं। 78 साल के बाद आज कश्मीर के हाथों, आपकी इस पॉलिसी के हाथों आपकी हालत यह हो गई है कि जो 77 साल एक जारे और एक जालिम की हैसियत से दुनिया के सामने था, आज वो अपने आप को कश्मीरियों का गमख्वार और हमनवा बनाकर आपको जालिम और जारे साबित कर। 1 महीने में आपने 77 साल की पॉलिसी का बेड़ा कर दिया। और फिर आप कहते हैं कि हम अमन अमान की हालत से, हम मईशत की हालत से, हम कश्मीर की सूरत हाल से लोगों की नजरें इधर उधर करने के लिए
सूबों का शोषा छोड़ेंगे, हम निजाम के कोलैप्स करने का शोषा छोड़ेंगे, सारी दुनिया उस पर बहस करने में लग जाएगी। लेकिन कुर्बान जाऊं आपकी क़यादत पर और हमारी क़यादत पर कि उन्होंने इनकी इस चाल को समझते हुए कह दिया कि जी ये कोई इशू नहीं है, और जिसकी जबान से कहलवाया गया शायद वो जबान इतनी कबूलियत वाली या इतनी काबिल नहीं थी कि इतनी बड़ी बात कह सके। तो असल मसले से, अमन व अमान से और कश्मीर से और मईशत से लोगों की नजरें इधर उधर करने के लिए आपने शोषा छोड़ा है। अपने असल मसाइल की तरफ वापस आइए। तो हम इन सब चीजों की समझ, लेकिन मसला है मुल्तान के दोस्त, जब आप ये बातें करेंगे, जब आप उनको यह समझाने की कोशिश करेंगे, जब आप अपना हक मांगेंगे, तो जिस तरह फिर इनको गुलामी के बदले में तश्करी में हुकूमतें दी जाती हैं आपको देंगे, आपसे आपका हक भी छीनेंगे। और यही आपका हक 2013 में छीना गया, 2008 में छीना गया, 2018 में छीना गया, अब 2024 में छीना गया। कब तक छीनते रहोगे? कब तक सच बोलने की पादाश में हमारा हक, अवाम का हक छीन